प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 7th के सामाजिक विज्ञान भूगोल विषय के कार्यपत्रक 19 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है वायु। प्यारे बच्चों, कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्र 1, 2, 3, 4 और 5। इन चित्रों को देख करके आपको क्या महसूस हो रहा है? यह सब जो भी दिख रहा है, देख करके लग रहा है, ये सब किसके कारण होता है? पवन के कारण होता है। प्यारे बच्चों, पवन क्या होता है? आइए समझते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गति वायु की गति को हम पवन कहते हैं। प्यारे बच्चों, उच्च वायु दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को हम पवन कहते हैं। पवन मंद गति व तेज गति से चलती है। अत्यधिक तेज पवनें हल्की चीजों को उड़ा ले जाती हैं, तूफान के रूप में मजबूत पेड़ों को भी उखाड़ देती हैं। प्यारे बच्चों, अब देखते हैं पवनों के प्रकार। तो पवने के प्रकार में पहला है आपका अस्थाई पवनें। तो ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, जैसे व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। अगला है आपका स्थानीय पवनें। प्यारे बच्चों, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन भर में के समय किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्र समीर। उत्तर भारत में गर्म मौसम में चलने वाली गर्म व सूखी पवन लू स्थानीय पवनें होती हैं। अगला है मौसमी पवनें। प्यारे बच्चों, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत की मानसूनी पवनें। प्यारे बच्चों, वात दिक्दर्शी का प्रयोग पवन की दिशा को दर्शाने के लिए किया जाता है। प्यारे बच्चों, अब आइए प्रमुख वायुदाब पेटियों एवं पवनों के बारे में अध्ययन करते हैं। वायुदाब में अंतर पवन प्रणाली की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। वायु हमेशा उच्च दाब वाले क्षेत्रों से निम्न दबाव वाले क्षेत्रों की ओर चलती है। वायु हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है। प्यारे बच्चों, भूमध्य रेखीय निम्न दाब या डोलड्रम, यह भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में पूरे वर्ष तापमान अधिक रहता है, इसलिए वायु दाब हमेशा कम रहता है। मौसम परिवर्तन के साथ साथ इन पेटियों में भी उत्तर और दक्षिण क्रमशः खिसकाव होता है। प्यारे बच्चों, ये देखिए, ये जो भूमध्य रेखा 0 डिग्री वाले क्षेत्र है, देखिए इधर जो गोला सा बना हुआ है, ये आपका ग्लोब है। और इसमें देखिए जो 0 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये वाला क्षेत्र जो ग्रीन कलर में है, ये पूरा 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण, ये भूमध्य रेखीय जो है निम्न दाब क्षेत्र है, जिसे हम डोलड्रम कहते हैं। अगला है बच्चों उपोष्ण उच्च दाब हार्श अक्षांश। यह उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास स्थित है। अधिकतम तापमान रहते हुए भी यहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। भूमध्य रेखीय पट्टी पर उठने वाली वायु ध्रुवों की ओर बहने लगती है, लेकिन ये पवनें पृथ्वी के घूमने के कारण पूर्व की ओर विक्षेपित हो जाती हैं। ठंडा होने के कारण वायु उतरने लगती है। इस तरह उच्च दाब क्षेत्र बन जाते हैं। यहाँ से जो पवनें भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, उन्हें व्यापारिक पवनें कहा जाता है। भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनों को हम व्यापारिक पवनें कहते हैं, और ध्रुवों की ओर चलने वाली पवन को हम दोनों गोलार्ध में सनातन पछुआ पवन कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये कौन सी है? 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण। ये देखिए, यहाँ पर 30 डिग्री दक्षिण है और 30 डिग्री उत्तर है। यहाँ पर जो पवनें चलती हैं, तो ये उच्च दाब उपोष्ण उच्च दाब हार्श अक्षांश कहलाता है। ये वाला क्षेत्र बच्चों, ये वाला पूरा क्षेत्र ये उत्तर में, और ये वाला पूरा क्षेत्र दक्षिण में। प्यारे बच्चों, अब आता है अधो ध्रुवीय निम्न दाब। दोनों गोलार्धों में लगभग 60 डिग्री अक्षांश के पास उत्तर और दक्षिण से आने वाली पवनें ध्रुवीय पूर्वी पवन और सनातन पछुआ पवन ऊपर उठती हैं, टकरा करके ये ऊपर की ओर उठती हैं, जिससे भी यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। यहाँ तापमान कम होने के बाद भी वायुदाब कम पाया जाता है। प्यारे बच्चों, ये अधोध्रुवीय निम्न दाब वाला क्षेत्र कहाँ पर है आपका? ये 60 डिग्री उत्तर में ये वाला और 60 डिग्री दक्षिण में ये वाला। प्यारे बच्चों,
अब आता है ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र। यह दोनों गोलार्धों में 80 डिग्री और 90 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित है। बहुत कम तापमान के कारण पूरे वर्ष ध्रुवों पर उच्च दाब बना रहता है। यहाँ से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर ध्रुवीय पवन पूर्वीय पवन चलती हैं। प्यारे बच्चों, ये कौन सा क्षेत्र है? ये वाला क्षेत्र देखिए, उत्तर में ये उच्च दाब क्षेत्र ये है और ये दक्षिण में निम्न उच्च दाब क्षेत्र है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज हमने कार्यपत्रक जो है 19 का अध्ययन किया। क्लास 7 के कार्यपत्रक 19 का अध्ययन किया। प्यारे बच्चों, अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, पवन को परिभाषित करें। पवन को परिभाषित करना है हमें, पवन की परिभाषा लिखना है। तो प्यारे बच्चों हमारा उत्तर हो जाएगा, उत्तर नंबर एक पवन उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को हम पवन कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर उच्च दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब के क्षेत्र को जो है निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को हम पवन कहते हैं। ये वाला ये यहाँ पर इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मिलान करना है। प्यारे बच्चों, मिलान करना है तो मिलान देखते हैं। अस्थाई पौने जो हैं वो व्यापारिक पौने होती हैं। स्थानीय पौने लू है, जैसे उत्तर भारत में लू चलता है। मौसमी पौने ये मानसूनी पौने होती हैं। प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से मिलान करना था, हमने मिलान कर लिया। प्यारे बच्चों, इसके बाद एक गतिविधि दी गई है। ये गतिविधि है, अपनी पुस्तक से 1999 में उड़ीसा में आए चक्रवात के प्रभाव का अध्ययन कीजिए और इस तरह की अन्य खबरों के बारे में पता कीजिए। प्यारे बच्चों, ये 1999 में जो है उड़ीसा में जो चक्रवात आया था उसके बारे में कुछ गतिविधि थोड़ा सा मैंने बताया है और आपको इसी के अनुसार और भी गतिविधि करनी है और भी खबरों का पता लगाना है। 28 अक्टूबर 1999 को उड़ीसा चक्रवाती तूफान उत्तरी हिंद महासागर का सबसे शक्तिशाली तूफान था। यह चक्रवात उड़ीसा राज्य के पारादीप इलाके पर 260 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं की गति के साथ अपना प्रभाव दिखाया। इस तूफान से लगभग 15,000 लोगों की मृत्यु के साथ सड़कों और इमारतों को गंभीर रूप से क्षति पहुंची थी। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से आपको अन्य खबरों का पता लगाना है। प्यारे बच्चों, आज हमने क्लास 7 के कार्यपत्रक 19 का अध्ययन किया, सामाजिक विज्ञान के कार्यपत्रक 19 का अध्ययन किया। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के विरुद्ध जंग में सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क पहनने की आवश्यकता है। यह कार्य आप सभी को करना है। धन्यवाद।